उम्मीद यही बच्चे से थी था मेरे भैया हम उम्मीद यही बच्चे से थी। तो किसी चीज का नशा नहीं करता था? उम्मीद थी हमारे किसी चीज ठेला का नशा चला के पढ़ाता था। 900 रुपया महीना जमा करा था हमारे आदमी 900 रुपया महीना जमा करता था। हमारा लड़का से उम्मीद थी। वो टीचर थी। ये बाबू जो पढ़ने जाता था। अरे बाबू पढ़ने जाता था, वो टीचर थी। हाँ, वो टीचर थी। अब समझिए जो है कि टीचर हाँ, लड़की बात भी करती थी लड़के से, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग को पता होता तो अपने लड़के के बरजते। तो हम लोग इस चौक में रही को टीचर पढ़ाती है, फिर यही भी फोन करती थी कि तुम्हारा रोहित पढ़ने क्यों नहीं आया। अच्छा, आपके पास फोन दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इस समय अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत आसोपुर बगिया मोहल्ला है, यहाँ पर है। और यहाँ पर हम जिस घर पे मौजूद हैं, रोहित चौहान नाम का लड़का था, जिसको जो है यहाँ पीछे आसोपुर बगिया यानी एक पीछे बाग है, वहां पर जो है पेड़ से लटकता हुआ उस बच्चे का शरीर मिलता है। अभी जो अम्बेडकर नगर जिले में आप लोगों ने देखा कि सृष्टि को बड़े ही बेरहमी से घर के सामने, घर से ज्यादा 100 मीटर की दूरी पर ही उसका शरीर मिलता है। और उसी तरीके का केस ये भी है कि घर के पीछे यानी ज्यादा दूरी नहीं है, वहां पर पेड़ से लटकता हुआ रोहित का शव मिलता है। और जैसा बताया जा रहा है कि रामलीला देखने के लिए जाते हैं, उनके साथ क्या घटना घटती है, परिवार को क्या कुछ मालूम, हम परिवार से ही जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वह दर्द, वह तकलीफ, वह पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है, जिस माँ ने जिस बच्चे को पाला पोसा होगा कितनी उम्मीदों से, हमारा बेटा अब सयाना हो रहा है, कमाएगा और हमको जिलाएगा खिलाएगा, और कुछ दरिंदों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और भैया 9 बजे घर से निकली ना, हमसे कुछ नहीं कही ना, कुछ नहीं बोली ना, हम लोग नहीं जानते थे। 10:30 बजे फोन आया था कि अपने लड़का, हमारे बड़े लड़का मोबाइल पे आया था कि अपने लड़का को समझा दो, अपने लड़का को समझा दो, हमारा फोटो स्टेटस लगाया है, हमारा फोटो का बोलते उड़ा दे, नहीं तो हमारे भाई लोग पाएंगे तो मारेंगे। अच्छा, बाबू क्या कह करके घर से निकलता है? बाबू घर के कह के निकला है कि हम जा रहे हैं मेला देखने। अच्छा। हाँ, तो मेला यहाँ लगा है, बलुआवा पोखरा पे लगा था, रामलीला हो रहा था जी। तो हम बोले कि भैया कहाँ जाते हैं, कहीं कि अब हम आ जाते देख के, मैं मना कही कहीं जाए दो। अपने आप फोनो की कि मम्मी हो खाना भैया, हम के ना आए खाना खाई, तो कुछ चला गया। एक के बाद लड़कियां जब फोनवा की बढ़ के लड़का पे बतियान 10-19 पे, तो लड़का हमार बोला कि कहाँ पर है रोहित। 4 दाई केस कही रोहित को खोजो, कहाँ, मना कर दो, समझा दो, नहीं हमारे भाई लोग मारेंगे तो हमारा भेजा मत देना। ओके बाद फिर फोन कीस, तो हमारा लड़का पूछीस कि हमारा भाई कहाँ पर है, अपना घर बताओ। अपना घर नहीं बताई और न बताई कहीं पर है रोहित, कहीं अपने दोस्त सुनील दोस्त के यहाँ गया होगा। अच्छा, वो लड़की बोली कि सुनील दोस्त के यहाँ गया होगा। हम माँ बेटे ने सुनील के घर गया, सुनील के घर सब सोते से जगाए सब, कहीं यहाँ पर रोहित 4 दिन से नहीं आया है हमारे घर। एक के बाद और हम नहीं जानते साहब, उसके बाद 2 पुलिस आए हमारे द्वार पे 11:30 बजे, कहीं भैया आई गई। उसके बाद कहीं तुम्हारा रोहित कहाँ है, हम कहे साहेब वो मेला देखे अथुआ का है, कहीं खोजो तुम्हारा रोहित कहाँ है। तब साहब हमरे लोग खोजे लगे। हाँ, खोजे के बाद वही जेके घर हम लोग गए थे, वही लड़का के मोबाइल पे, हम यहाँ हमारे लोग घर जब पहुँचे तो मोबाइल पे मैसेज गया सुनील लाला के बाग में आके तुम मिलो, हमें तुम्हें हम यहीं पर मिलेंगे 12 बजे। उसके बाद सुनील हमारे लड़के पे कॉल किया कि रोहित लाला के बगीचा में मिला, वही मिलेगा। तब हम लोग जान पाए, के बाद नहीं जानते भैया। अच्छा, लड़की कौन थी, कैसे जो है बाबू का संपर्क था? टीचर थी। हाँ, लड़की टीचर थी। 9 से नाम लिखाया था, 12 तक के उसमें पढ़ा था हमारा लड़का। अच्छा, जहाँ पर लड़की पढ़ाती थी? जहाँ पर वो लड़की पढ़ाती थी। उसके बाद 12 पास हुआ, इंद्रावती काश्मीरिया के पास लिखाया है हमारा लड़का नाम।
अब उसमें पढ़ता था। हम्म। अब का होता का नहीं होता। ये लड़की कौन थी जो है? अंशिका गुप्ता, हम्म। हाँ, गाँव का नाम नेहरू नगर। जी। पिता का नाम नहीं जानते भैया। अच्छा, ये जो अंशिका थी पढ़ाती वो थी, टीचर थी। ये बाबू जो पढ़ने जाता था। अरे बाबू पढ़ने जाता था, वो टीचर थी। हम्म। हाँ, वो टीचर थी। अब समझिए जो है कि टीचर इनके पास फोन करती है कि जो है रोहित इस तरीके का या जो कुछ भी मैसेज डालती है, वो क्या बोलती है, हमारा वीडियो तो फोटो तो डाले हैं। हाँ, लड़की बोलती है कि हमारा वीडियो डाले हैं, उसको डिलीट करो ना, हमारे भाई लोग मार देंगे। हाँ, लड़की बात भी करती थी लड़के से, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम। हम्म। हम लोग को पता होता तो अपने लड़के के बरजते। हम्म। तो हम लोग इस चौक में रही को टीचर पढ़ाती है, फिर यही भी फोन करती थी कि तुम्हारा रोहित पढ़ने क्यों नहीं आया। अच्छा, आपके पास हाँ, कि फोन क्यों नहीं आया स्कूल। तो हम लोग कहीं फोन कह के पूछी तो बता दे कि आज हमारे मोर पिरात बा, आज हमारी पिरात बा, नहीं जाए जरूर दिन पढ़े वाले दिन फोन करे लड़की। हाँ, तो फोन आप लोग करती थी कि रोहित कहाँ पर है? हाँ, कहाँ पर है, क्यों नहीं आ रही है। जब कभी कुछ रोहित चर्चा किए थे किसी बात को लेकर के? नहीं, रोहित कोई चर्चा हम लोग से, माँ बाप से कोई, ना भाई से कोई चर्चा नहीं किया था रोहित। हाँ, रोहित कोई नहीं चर्चा किया। कितने में पढ़ रहे थे इस समय रोहित? इस समय ये बीए में पढ़ रहे थे। बीए में पढ़ रहे थे। हाँ, तो क्या इस समय भी जो है जहाँ पढ़ रहे थे लड़की वहाँ पढ़ाती उढ़ाती थी? अब इस समय भी नाम लिखा ली। उसमें नाम भी लिखा ली थी, अपने बहन का किसको कि भाई के, उसमें भी नाम लिखाई थी, जिसमें रोहित लिखाया उसमें वो गई लिखाई थी। अच्छा अच्छा। कंप्यूटर भी सीखता था रोहित वहाँ थिरुआ पे, वहाँ पर नाम लिखा। वहू नाम लिखाई थी। यानी जहाँ भी रोहित नाम लिखाता था वहाँ अपना नाम लिखा देती। हाँ, जहाँ रोहित लिखाता था वहीं वही वो भी लिखाती थी। हाँ, तो यानी कि जो है इन लोगों का मतलब प्रेम उरेम चल रहा था पहले हाँ, से? हाँ, प्रेम चल रहा था भैया, तबे तो ऐसा हुआ है। अगर लड़की हम लोग को इतना देती, हम लोग मंजूरी ना लेते तो हमारा सजा होता, माई बाप का सजा होता, सबके सजा होता। पता ही नहीं था इस बात का। हम लोग को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो एक टीचर है, पढ़ाती है, हमरे लोग इच्छा भावना में रहे। क्योंकि जो है एक टीचर भी कहीं न कहीं से एक माँ के समान होती है, समाज को एक नई प्रेरणा देती है। लोग उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि कोई पढ़ाने वाली टीचर जो है बच्चों से इस तरीके की हरकत करे। हरकत करेगी, सही बात इस सर। तरीके से कोई आपके मन में सोच भी नहीं सकता। नहीं सोच सकता सर। हम तो सोच टीचर हम बच्चे को भविष्य बढ़ा रही है आगे, हम तो ये सोचेंगे ना, ये थोड़ी सोचेंगे हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे हो, हम नहीं सोच सकते। ये हमें टीचर है भाई, हम तो उसके ऊपर बोल सकते भाई हाँ टीचर है, पढ़ा रही, हमारे बच्चे को अच्छा ज्ञान दे रही है, हम उसके लिए मरेंगे ना। लेकिन वो हमारे ये नहीं पता कि हमारे लड़के को बिल्कुल ही बकाया वो करवा दिया, ये नहीं सोच सकते। आगे हमें और पता ही नहीं था, हमारा लड़का इतना नादान था, घर वालों को बताता ही नहीं था कि कोई बात कि हमसे टीचर से ऐसा कोई है, कोई है परेशानी, कोई कुछ भी नहीं बताता टीचर घर में कि हमारी कोई ऐसा है। तो माँ बाप कुछ सोचते कि आगे के लिए कि क्या करा जाए, अपने लड़के को सोचे आगे के लिए। अगर जैसे प्रेम हुआ होगा कहीं कहीं से गलतियां दोनों की होती हैं, क्योंकि टीचर से कोई लड़का हिम्मत नहीं कर सकता को कुछ कह दे। तो लड़की कहे होगी जब तो होगा, एक लड़के से नहीं होगा, लड़का भी होगा, लड़की भी होगी बीच में, जब तो होएगा। लड़की प्यार मोहब्बत करा उसने टीचर से ही करा, चाहे लेकिन लड़की साथ दी होगी जब ही हुआ होगा, लड़के के उस पर नहीं हुआ होगा। हाँ सर। और मैं तो आगे, मैं तो रहती नहीं सर यहाँ पे, मैं दिल्ली रहती हूँ। किस दशा में बाबू मिला था बाग में? आग में कै बजे मिला रहा? नहीं, किस हालत में मिला साढ़े था? किस हालत में मिला था तुझे बाग में? क्या मिला हमारा लड़का? हाँ, लीड उसके कान में थी। अच्छा, फोन का लीड जो कान में लगा? हाँ, मोबाइल जेब में थी। हाँ, हमारा भैया जमीन एकदम बराबर रखा हुआ था, चप्पल पहन में था? अच्छा पेड़ पे था। कितने बच्चे हैं आपके, कितने भाई लोगे? 4 भाई, 4 भाई, 1 लड़की। हाँ, समझिए कि 4 भाई का जो जोड़ा था वो बिखर गया। यानी कि 4 बच्चों की माँ जो है, एक बच्चे को पेड़ के नीचे जो है उनका जो है शरीर मिलता है। बेदर्दी से मारा गया सर। सबसे होशियार था भैया, सबसे होशियार लड़का था, पढ़े में आगे था। दिल्ली से इम्तिहान दे के आज 15 दिन हो गया, आया है 15-20 दिन। हाँ, पेपर दे के दिल्ली में से आया है, बहुत आगे था पढ़ने में। बाप ठेला चलाते थे, ठेला चला चला के कहते थे जब तक तुम पढ़ोगे तब तक हम पढ़ाएंगे। 4 बच्चे अगर नालायक हैं, दारू शराब पीते हैं, एक बच्चा लायकदार निकलेगा, हमारा बुढ़ापे में काम आएगा। मतलब इसी बच्चे से हम उम्मीद यही बच्चे से थी था, मेरे भैया हम उम्मीद यही बच्चे से थी। तो किसी चीज का नशा नहीं करता था सर? उम्मीद थी हमारे, किसी चीज ठेला का नशा चला के पढ़ाता था।
900 रुपया महीना जमा करा था हमारे आदमी, 900 रुपया महीना जमा करता था। हमारा ही लड़का से उम्मीद थी, लड़के दारू शराब पीते हैं, वही लड़का सही रहा, वही लड़का आगे बढ़ रहा था। यार भैया कहाँ भाव तो आज ढेलक चलवाई नजायज नहीं जाने देंगे, कुछ नौकरी कुछ काम करके तुम्हें दिखाएंगे। अरे मार भैया अपनी बहन का शादी करेंगे, हमारी कोर्स खाली पूरा हो जा। हमारे भैया के काका जाता था, पिता को मतलब हौसला देते थे कि आप ठेला चला के इतनी मेहनत कर रहे हैं, हौसला हम देते कुछ थे, बन बाप करके से दिखाओ, पूछो। हम कुछ बन बाप करके वही है। हाँ मार भैया आप समझ सकते हैं कि जो पीड़ा है, ये जो दर्द है इस परिवार का, जिस बच्चे से पूरे घर का भविष्य था, वो बच्चा पढ़ने लिखने में इतना होनहार था और उस बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम लोग दे देते हैं। देखिए जो है पिता भी जो है रो रहे हैं, क्योंकि देखिए पुत्र शोक से बड़ा इस संसार में कोई शोक नहीं होता है। जिस पिता ने अपने बच्चे की कंधे से अर्थी कंधा लगाया होगा अर्थी को, उस पिता पर क्या गुजरी होगी। ये पिता का दर्द आप समझ सकते हैं कि आज किस तरीके से पिता यहाँ पर, शरीर तो है लेकिन शरीर में जान नहीं है। क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? वो तो हरदम बेहोश है, और तो ज्यादा हो तो बेहोश हो जाते हैं। उस टीचर को आप भी जानते थे जो फोन ऑन की थी, जो हम मोबाइल नहीं ठेला चलाते हैं। अभी भी इस उम्र में आप ठेला चलाते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। बाबू क्या कहता था कभी कभार जब आप इस उम्र में चलाते थे, थक जाते थे, तो कहता था बाबू? हाँ कहता था हम कुछ पढ़ जाए तब कुछ करवा। समझिए कि जो ये उम्र है इनकी आराम करने की थी, लेकिन बच्चों के पढ़ाई और भविष्य के लिए जो है ये ठेला चलाते थे। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। कुछ पता चला किन लोगों ने मारा होगा? कुछ नहीं पता चला, पता ही नहीं। लड़की वाला मामला है। जैसा बता रहे हैं कि जो पढ़ाती थी लड़की, वही जो टीचर थी, वही जो इस तरीके की घटना हुई। सुनवाई भी नहीं, कोनो सुनवाई ना हो तो साहब, कोनो सुनवाई ना हो तो हम लोग का मांग यह है कि लड़की लड़का जब दोनों गलती की तो दोनों सजा बराबर हो चाहिए। जब हम अपन औलाद सबर कर दिन तो उन्हों सबर हो तब सही है। हम लोग का मांग ही इंसाफ चाहिए, हम लोग का इंसाफ। क्या डरवा रहे हैं? आज तुम लोग धन्ना धरे हो, सबके नाम मुकदमा कर देंगे। कर दो, कर दी मुकदमा कर दी। धन्ना धरो, मुकदमा आपके नाम दर्ज हो रहा है, तो कोर्ट में जाएगा। इल्जाम लगाए थे कि हमारे लड़कों को इंसाफ चाहिए, अपनी औलाद भी इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जब जो लोग हमारे हम धरना लगाए तो फिर पीछे पब्लिक बैठेगी जरूर, पब्लिक जाएगी जरूर, गांव मोहल्ले दर्द में जाएंगे जरूर साथ में। बिगिस सबके नाम से FIR कर दिए, मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। आपका बच्चा भी गया और आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? हाँ, FIR हो गया, के नाम मुकदमा कर दिया। धमकी दे रहे हैं सर, अभी धमकी दे रहे हैं कि आपके लोग के लिए सब पर नाम लिख लिया कि FIR कर रहे हैं, आप लोग को बंद करवा देंगे, मतलब जेल कटवाएंगे, मतलब ये धमकी दे रहे हैं। लेकिन अभी पेपर नहीं आया, थाने में जाते तो पूछते जरूर। ये धमकी दे रहे हैं फोन पे ये बात को कि आपके नाम सबको FIR कर दिए, धमकी दे रहे हैं। आप पर फोन आया था धमकी? नहीं, हमारे मोबाइल पे नहीं आया है। हाँ, किसके मोबाइल पे आया? पता नहीं किसकी हमारे लड़के के मोबाइल पे आया है। हाँ। अच्छा, उस दिन जब बाबू निकलता कुछ कह करके निकलता आपसे, जब निकलता घर से? नहीं, हमसे नहीं कह के कुछ हम ऊपर थे, निकला कि रामलीला देखे, मेला देखने जा रहे। रोज ऐसे जाता रहा, घूम टहर के घर चला होता रहा, वही चक्कर में हम लोग रोज निकल जाते थे? हाँ, शाम को रोज जाता था। वही लिए टीवी लगी है अंदर, दुकान है, वही दुकान में बैठता था। वही स्कूल है, स्कूल में सब लौटने के साथ बैठता था, पूछ लो सबसे, वहीं बैठता था। हम सोचे वहीं हो ये भैया घर ना पीछे में ना निकली हुई था, हमें मालूम होते थे। अच्छा, कभी बातचीत में कभी कोई कुछ जो है चर्चा करते थे बाबू की, कहीं से कोई भी किसी तरीके का? नहीं, उनके साथी संगाती कुछ बताए कभी? कभी नहीं कुछ बताए।
क्यों कुछ नहीं बताई, कोई सागे सत्ती की संगति कुछ नहीं बताई। हम मना करे थे साथी संगति के साथ ना घूमो कहीं, नहीं मम्मी हमार कोई दुश्मन नहीं बा। अच्छा, और भी क्या जो है उनके भाई से जब फोन की थी तो और कुछ बताए थे कि हमारे भाई जान गए मारेंगे ऐसा कुछ, और क्या क्या जैसे? भाई लोग से भाई के मोबाइल पे फोन आया था हमारे कुणाल कुणाल कहीं लो हमारे मम्मी से बात कर लो लड़किया से, कहीं नहीं हम तुम्हारे मम्मी से नहीं बतियाएंगे। लड़की बोली लड़की बोली तुम्हारे मम्मी से नहीं बात करेंगे। हाँ, मम्मी से नहीं बात? हम मम्मी से नहीं बात करेंगे। हाँ, कहाँ गए मोर बाबू? सरकार से क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? मार भैया हम तो पागल अगर हैं। देखिए जोगी जी तमाम लोगों को न्याय दिलाते हैं, कहते हैं जो भी है, तो अगर जोगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे क्या मांग है? हमें न्याय चाहिए। अब इन हमारा 2 लड़के खोए हैं, 3 बचे हैं, अगर को लड़के नहीं बचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे साहब? 2 लड़के चले गए सर, 2 लड़के चले गए, एक बच्चा और भी जो है चला गया। आओ भतीजा था। उसको भी ऐसे ही मार के दिया सर, हाँ, कोई अच्छा, सुनवाई उसके भी साथ इसी तरीके की घटना घटी? हाँ सर, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। जहाँ घेरा में फांसी हुआ था उसके बगल वाले घेरा में लड़की के साथ पकड़ गया था, लड़की बुराई थी, वहाँ पे मारे, लड़का बचा के लाया, लड़का चला गया कमाने, वहाँ दिल्ली में दिल्ली पहुंच गया तो दिल्ली फांसी लटक गया वो। आपका बेटा है? हमारा भतीजा था। अच्छा, भतीजा था। हमें साल भर में दोनों काबुल थे, दोनों ये घटना हो गया। उस घटना में भी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं सर, वो घटना में कोई सुनवाई नहीं भाई, कोई सुनवाई हमारा भाई बेटा वही भाई का लड़का था। हम वो भाई हम हमारा यहाँ से लड़का था। दिल्ली तक दौड़े, वहाँ क्या कहते हैं, हरियाणा फांसी लगा दिया। उसमें की जो है इस परिवार से 2 घटनाएं घटी हैं और अभी हरियाणा भी हुआ था, हरियाणा इस परिवार को किसी तरीके का न्याय नहीं मिला। नहीं मिला सर, तो नहीं मिला अगर सर। इसमें भी अगर कुछ नहीं होगा तो इसी तरीके से और बच्चे और बच्चों के ऊपर हम भैया हमारे बच्चे और मारे जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? वे औलाद हो जाएंगे फिर सर, जिससे वो भी लड़का उम्मीद था उससे, वो क्योंकि कमाता था, सही था लड़का, वो पीता खाता, किसी चीज का नशा नहीं था उस लड़के को, उसको भी ऐसे ही मारा गया सर। कोई न्याय नहीं मिली हमें, हम बहुत दूर तक दौड़े, बहुत पैसा खिला दिया, सब दौड़े, कोई न्याय नहीं मिला हमें। कह रहे आप हत्या कर लिया, आप हत्या कर लिया, लिख दिया इसी तरीके हाँ पैसा खिला के, फिर मेरे लड़के के नहीं मिला न्याय, इंसाफ नहीं मिला सर। नहीं साहब, हम गरीब हैं, पैसा नहीं, हमारा आदमी ठेला चला के खिलाता, हम कहाँ 15 लाख रुपया पाए कुरने के लिए थाने में? हम पे नहीं है पैसा। संविधान सबके लिए बराबर का विधान बनाया गया है, क्या ऐसे गरीब परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा? अगर इसी तरीके की घटनाएं घटती रही और अपराधियों का हौसला बुलंद रहा तो और भी घटनाओं को अंजाम देंगे। कोई अकेले आपके बच्चे को मार भी नहीं सकता था? नहीं, 2 लोग हमारे बच्चे को नहीं मार सकते थे। 2 जने तो नहीं मार सकते सर। 2 बच्चे मेरे बच्चे के लिए कोई नहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। 2 पे भारी था, 2 नहीं मारे सर उसको, दोनों 3-4 हाथ से मारे, 50 किलो को वजन उठा के कांधे पे रख सकता था, इतना मतलब ताकत था बाप? इतना ताकत था हमारे लड़के के। हाँ, 2 लोग नहीं मार सकते मेरे लड़कों को। हाँ, 2 लोग। पिता मेहनत करने वाला था और बच्चा भी कहीं न कहीं से व्यायाम या जो कुछ भी था। अरे मेरे भैया कुल की तबिया अंदरवा पराबा, अरे मोर भैया रे, अरे मोर लाल रे। समझिए जो बच्चा जो पढ़ने वाला, उसकी जो किताबें हैं, जो उसकी यादें हैं, उनको देख देख वही करके पढ़ता था। लड़का माँ बाप की गरीबी हम दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। लड़की साल हुई हमारी, उसकी शादी, लड़के दारू पी रहे थे, कहते मम्मी 2 साल और रुको, हम कमाएंगे, लड़की की शादी हम बहन की शादी भी करेंगे, और नहीं नौकरी लगेगा मम्मी हम अपना किडनी बेच के शादी कराएंगे अपनी बहन को। इस तरीके से रोहित इतनी बड़ी मतलब त्याग करने के लिए बोल रहा था, किडनी बेच देंगे अपना। अम्मा हो हम किडनी बेच देंगे, नहीं पूरा घर बेच के शादी कर देंगे, बहनी के कहीं किराए में रहना। मेरे भाई लोग दारू पीते थे, इसीलिए बोलता था कि लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे, जो करेंगे मम्मी हम करेंगे। और बेटा बहुत आगे पढ़ता था, बहुत आगे निकलता था। उसके बाद से फिर किसी का फोन नहीं, या उस लड़की का फोन नहीं? नहीं, लड़की के बाद किसी का फोन नहीं आया है। हाँ, किसी का फोन नहीं आया है। 4 बार आया वो लड़की फोन। 4 बार उस दिन आया? हाँ, उस दिन 4 बार आया, दम पे दम। लड़का मोबाइल कहाँ है तू सुन लो, 4 देख लो मोबाइल में। मोबाइल था ना, मोबाइल लेके गए ना, मोबाइल थाने में, मोबाइल वहाँ पर बा जहाँ हुआ नहीं रिपोर्ट रिकॉर्डिंग है, रिटोगिंग है लड़की का। आप लोग रखे रिकॉर्डिंग? अच्छा, दिखा दे बेटा। तो कहीं न कहीं से देखिए जो है बहुत ही दुखद मामला है और इस परिवार को जी गरीब आदमी सर कहाँ से करेंगे? तो बताया हम सर, गरीब आदमी कहाँ देंगे? जिसके पास नोट भर दे रहा, हम गरीब आदमी सर, हम तो नौकरी करते खाते हैं, रोज का कमाना रोज का खाना है सर। ये तो है ही नहीं हमें तनख्वाह कहीं मिली, सरकार दे रही है, हमें कोई नहीं दे रहा सर। हम कमाने खाने वाले आदमी रोज के। हाँ सर, रिकॉर्डिंग सुनाइए भी।
बताया है? नहीं बताया, फोन में नहीं उठा रहा है। मेरा भी तो नहीं उठा रहा, हम कब से कर रहे हैं। FIR कल तो पक्का है ना, अगर FIR इधर से भी पक्का है, ठीक है। हम उससे बात नहीं करते, इस बात को मेरे पास प्रूफ है, नहीं करते हैं। हाँ, प्रूफ करवाएंगे ना, सब 2-3 हजार रुपए लगता है, सब निकल जाता है, पूरा कितना निकल जाता है। क्या बात इसको कहना, आप निकलवा लीजिए, अगर हम बात करते हो तो फिर हम गलत हैं। हाँ ठीक है, आप निकलवा लीजिए, हमने खुद देखा। ठीक है, हम आप देखे हैं ना, आप ठीक है देखे हैं ना, ठीक है, हम आप निकलवा लीजिए प्रूफ। हम चाहे हम इस बात पे तैयार है, प्रूफ निकलवा लीजिए, ठीक है। उसके नंबर का निकलवाएंगे, निकलवाइए, तुरंत अभी ही निकलवा लीजिए, हम कहते हैं। लेकिन हम दावे से कहते हैं, मुझसे बहुत दिन से बात नहीं करते, महीनों से बात नहीं करते हैं। हाँ, जो कुछ भी देखिए, इस तरीके का जो रिकॉर्डिंग जो है लोगों के पास सेफ है, और मामला बहुत ही, अगर देखा जाए, अगर कानूनी प्रक्रिया होगी, हर तरीके का इन लोगों के पास सबूत है, प्रमाण है। जो संविधान कहता है कि अगर प्रमाण और सबूत हो तो जो भी अपराधी है उनको बड़े आसानी से पकड़ा जा सकता है। और अभी तक जो है, जो कुछ है, अभी तक कोई ये जिम्मेदारी नहीं लिया कि हमने मारा, अभी तक कोई कुछ पता नहीं चला, कोई पता नहीं ना, कोई जिम्मेदारी लिया है। हाँ, कोई नहीं। आज तीसरा दिन हो गया, आज चौथा दिन है, मंगल का घटना है, मंगलवार की घटना है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, कोई सुनवाई नहीं है। धरना दे रखा था, थोड़ी सुनवाई, थोड़ी दिक्कत कर दिया, बस मुकदमा और उल्टा कर दिया। कोई सुनवाई नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं सुनना। अब समझिए कि कैसे इस परिवार ने अपने बच्चे को खोया, और इसके बाद भी जो है परिवार यहाँ पर इस तरीके से दुख और पीड़ा में है, और इनकी पीड़ा को कोई सुन नहीं रहा है। हमने गलत नहीं बोला, खाली इसलिए धरना लगाया कि हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दे दो, हमें इंसाफ दे दो, यही बोला था और कुछ नहीं कहा था, खाली इंसाफ मांग रहा था। एक वजह से मुकदमा दायर कर दिया पब्लिक के ऊपर। इंसाफ तो हर कोई मांगेगा। अब इस माँ से पूछिए, जिस माँ ने 9 महीने पेट बच्चे को पाला होगा, और कितनी उम्मीदों से कि हमारा बच्चा सयाना हो रहा है और हमारे जो है दुख और मुसीबत में काम आएगा, और उस बच्चे के साथ इतनी बड़ी वारदात और घटना को अंजाम देते हैं। और इसके बाद उल्टा अगर ये लोग धरना दे रहे हैं तो कहीं न कहीं से मजबूरियों में देते हैं। कोई भी पब्लिक रोड पर नहीं आना चाहती है, जब उसको मजबूर किया जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो परिवार जो मजबूर होती है। बाकी जो है हम चाहेंगे कि यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, जो यहाँ के नेतागण हैं, इस मामले की कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जांच करें, अपराधी को पकड़े। नहीं तो इस मोहल्ले में इस पिता को, इस माँ को जो और भी डर रहेगा कि जो हमारे और 3 बच्चे हैं उनके भी साथ हादसा हो सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।